नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की जंग। और बिहार की जंग में हम आज आपको लेके चलेंगे दूसरे चरण की उन 5 सीटों पर जहां निर्दलीय प्रत्याशी की धूम है। आमतौर पर दो बड़े गठबंधनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन 25 में चुनाव के कई अलग अलग रंग हैं। जो दूसरा चरण है, लगभग 19 सीटों पर त्रिकोणात्मक मुकाबला हो रहा है, यानी 3 प्रत्याशी दौड़ में हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे उन 5 सीटों की जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार सबका समीकरण बिगाड़ रहे हैं। तो वो सीटें हैं कौन कौन? देखिए, वो सीटें हैं परिहार, दिनारा, रुपौली, कसबा और गोपालपुर। एक एक करके हम सबका विश्लेषण करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हम परिहार से, जहां रितु जायसवाल पूरे दमखम के साथ आरजेडी का गणित बिगाड़ रही है, एनडीए का गणित बिगाड़ रही है। एक सिंपैथी वोट लेने की कोशिश है। तेजस्वी यादव से अपील है कि आप हमको परिहार दे दीजिए। देखिए, जिन 5 सीटों की हमने चर्चा की है, वहां पर स्थिति क्या है? हर निर्दलीय कह रहा है कि वो जीतकर अपने आला कमान को ही साथ देगा। रितु जायसवाल भी यही बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से टिकट कटा, पहले बेलसंड भेजा गया, फिर टिकट इनकार कर दी, फिर परिहार से नॉमिनेशन हुआ, और नॉमिनेशन के बाद जो एक अपील उन्होंने की कि गद्दारों को माफ नहीं करेगी परिहार की जनता, इसका एक मैसिव इम्पैक्ट पड़ा है। और रितु जायसवाल वहाँ के मुकाबले में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई है। कुछ लोग तो कहते हैं कि आगे चल रही है। तो कौन कौन लोग हैं वहाँ पर? देखिए, परिहार से गायत्री देवी हैं भाजपा की उम्मीदवार, और जो आरजेडी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है वो पूर्वे जी की स्मिता गुप्ता, उनकी बहू, और रितु जायसवाल निर्दलीय। तो ये मुकाबला हो रहा है परिहार में, लेकिन जो मोमेंटम है वो रोज़ का रोज़ बदल रहा है परिहार में। रितु जायसवाल अपने आप को आगे बढ़ाती जा रही है। आपको ध्यान होगा कि जब लोकसभा चुनाव भी हुआ था, तो रितु जायसवाल ने जो फाइटिंग अप्रोच दिखाया था अपना, वही उसी तरीके का एक फाइटिंग अप्रोच आपको परिहार में भी रितु जायसवाल की तरफ से देखा जा सकता है। जो वैश्य वोटर है उसमें मंथन है, गोलबंदी है, लेकिन लगता है देर सवेर वो वोट बैंक रितु जायसवाल के खाते में भी आ सकता है, यानी माई का वोट ट्रांसफ़र हो सकता है रितु जायसवाल के खाते में। उसके बाद परिहार का रिजल्ट की आप कल्पना कर सकते हैं। तो परिहार में बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई है तीनों उम्मीदवारों के बीच में, जिसका हमने नाम लिया गायत्री देवी, स्मिता गुप्ता और रितु जायसवाल। बिहार की जंग में अगली सीट का हम जिक्र करेंगे दिनारा, जो हॉट सीट पहले दिन से ही बनी हुई है, क्योंकि आलोक सिंह, उपेंद्र कुशवाहा के जो प्रत्याशी हैं, वो टिकट लेने में बाजी मार गए और पूरे दमखम के साथ इलाके में घूम भी रहे हैं। आरजेडी ने अपना युवा चेहरा, यूथ का चेहरा राजेश यादव को उतारा है। बेदाग छवि, जुझारू प्रवृत्ति के हैं, साफ बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, और पहली बार जो है चुनावी अखाड़े में उतरे हैं दिनारा में। लेकिन एक नाम जयकुमार सिंह, निर्दलीय, टिकट की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिला, लेकिन निर्दलीय जो है घूम घूम कर अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। जो कहानी परिहार की हमने कही, वही कहानी दिनारा में भी दोहराई जा रही है। जयकुमार सिंह अपने आप को स्वाभाविक उम्मीदवार बता रहे हैं एनडीए का, कि मैं हूं स्वाभाविक उम्मीदवार, लेकिन कागज पर तो आलोक सिंह ही है। अब कितना सेंटिमेंट खींच पाते हैं, लेकिन दौड़ में बने हुए हैं। लड़ाई वहां पर ट्रिंगुलर हो चुकी है दिनारा में। राजेश यादव अपने माई वोट को समेटने में लगे हैं। कुछ अलग वर्ग के लोग भी उनको साथ दे रहे हैं, क्योंकि युवा हैं, साफ छवि है, तो राजेश यादव भी पूरी मजबूती से हैं। आलोक सिंह के बारे में आप जान ही रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, सब चीज़ों से संपन्न हैं, तो अपने तमाम संसाधनों को झोंक रहे हैं, मैदान में बने हुए हैं। तो दिनारा में जो है एक ज़बरदस्त लड़ाई आप देख सकते हैं, आलोक सिंह, जयकुमार सिंह और राजेश यादव के बीच में। अगली सीट रुपौली,
निर्दलीय जीते थे उपचुनाव में शंकर सिंह। उम्मीद थी कि जनता दल यूनाइटेड का टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट मिला ही नहीं। निर्दलीय उतरे हैं, पिछले बार निर्दलीय जीते थे, इस बार फिर निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन उस समय की परिस्थितियां और इस बार की परिस्थितियां आसमान जमीन का अंतर है। लेकिन इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद शंकर सिंह रेस में बने हुए हैं। उनका मुकाबला कालाधर मंडल, जिनको उन्होंने हराया था, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, और बीमा भारती जो पिछली बार भी थी। मतलब पहलवानों में कोई कमी नहीं हुई, परिस्थितियां जरूर बदली है रुपौली में। तो वहाँ भी एक ज़बरदस्त ट्रिंगुलर फाइट आपको देखने को मिल रहा है। लगे हुए हैं शंकर सिंह कि अपनी सीट को वो बरकरार रखें, लेकिन काफ़ी बहुत मेहनत करने की वहाँ पर उनको ज़रूरत है। आइए चौथी सीट आ जाते हैं कस्बा, जहाँ पर सीटिंग एमएलए अफाक आलम का टिकट काट दिया कांग्रेस ने और इरफान आलम को अपना टिकट दिया। इतने गुस्से में थे कि निर्दलीय उन्होंने अपना पर्चा भरा और भरने के साथ जंग का ऐलान किया और बहुत मजबूती से कस्बा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में लगे हुए हैं। पप्पू यादव और उनके बीच काफ़ी बहसाबहसी भी हुई है सोशल मीडिया पर, लेकिन अफाक आलम जो है, उनके जो समर्थक हैं, कह रहे हैं कि ये सीट हम जीते थे, इस बार भी जीतेंगे, भले निर्दलीय जीत जाए। तो चिराग पासवान के भी कैंडिडेट नीतीश सिंह वहाँ पर हैं। नीतीश सिंह वो क्या कर पाते हैं, लेकिन अफाक आलम के निर्दलीय उतरने के बाद कस्बा की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प हो गई है। आइए जो पांचवी सीट है, बहुचर्चित सीट गोपालपुर, जहां से गोपाल मंडल विधायक थे, टिकट कट गया, धरना प्रदर्शन सब हुआ, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पसीजे, क्योंकि बूलो मंडल को पहले से ही ललन सिंह ने कमिट किया हुआ था। तो बूलो मंडल को जनता दल यूनाइटेड का टिकट मिला है गोपालपुर से। रिएक्शन में गोपाल मंडल भी वहां से खड़े हो चुके हैं। तो प्रेम सागर यादव वीआईपी के वहाँ पर कैंडिडेट हैं, लेकिन गोपाल मंडल की अपनी जो ताकत है गोपालपुर सीट में, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। एक भाग वो अपील भी कर रहे हैं कि हम जीतेंगे तो फिर नीतीश कुमार का ही साथ देंगे। वो तो कुछ लोग बीच का था जो हमको टिकट कटवा दिया है, यानी नीतीश का नाम अब भी गोपाल मंडल ले रहे हैं। तो इन पांचों सीटों पर, जिसका हमने जिक्र किया आपके सामने, परिहार, दिनारा, रुपौली, कस्बा और गोपालपुर, इसमें निर्दलीय एक बड़े फैक्टर के रूप में है, कहिए कि धूम मचाने की स्थिति में है। और अगर ये सिलसिला बना रहा वोटिंग के दिन तक, यानी 11 तारीख तक, तो समझिए कि चुनाव परिणाम इन पांचों क्षेत्रों का कुछ भी हो सकता है, हैरान करने वाला हो सकता है। और निर्दलीय की टैली जब आप देखिएगा रिजल्ट के दिन, तो आपको बढ़ी हुई दिखाई दे सकती है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।